हेलो बच्चों, अरिहंत का जो चौथा अध्याय है गुणनखंड, गुणज एवं उनके गुण, इसके बारे में हमने आपको बताया था तथा पहली प्रश्नावली इसमें थी विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न, वो हमने समझा दिए थे। अब इस अध्याय की दूसरी प्रश्नावली है अभ्यास कीजिए, वो आज हम आपको समझाने वाले हैं। इसको अच्छे तरीके से समझें क्योंकि नवोदय एंट्रेंस एग्जामिनेशन में इससे अक्सर प्रश्न पूछा जाता है। तो अब हम समझाते हैं बच्चों। देखो पहला प्रश्न बच्चों है इसमें, एक अभाज्य संख्या के कितने गुणनखंड होते हैं, ये हम आपको समझाएंगे। देखो एक अभाज्य संख्या के कितने गुणनखंड होते हैं। अभाज्य संख्या क्या होती है, देखो पहले ये समझते हैं कि वो संख्या जो एक और स्वयं के अतिरिक्त अन्य किसी संख्या से विभाजित ना हो। तो इसका मतलब क्या हो गया बच्चों, ये तो स्वयं वो संख्या हो गई और एक हो गया। तो अभाज्य संख्या के सिर्फ दो ही गुणनखंड होते हैं बच्चों, ये दो अक्सर पूछा जाता है बच्चों। ठीक है, अगला हम देखते हैं 18 और 24 के उभयनिष्ठ गुणनखंडों की संख्या है। उभयनिष्ठ गुणनखंडों के मतलब ये हुआ बच्चों कि वो संख्या जो इसको भी विभाजित करे और इसको भी विभाजित करे, वो संख्या हमें ढूंढनी है। तो अब देखो बच्चों 18 और 24 को, ठीक है, कौन सी संख्या इसमें विभाजित करेगी। उभयनिष्ठ गुणनखंडों की संख्या पूछ रहा है, तो संख्या हमें निकालनी है। देखो पहले तो इसको एक करेगा, इसको भी एक करेगा, दो इसको भी करेगा, दो इसको भी करेगा। ठीक है बच्चों, देखो तीन इसको भी करेगा और तीन इसको भी करेगा, फिर चार इसको करेगा, चार इसको नहीं करेगा। ठीक है, पाँच, फिर छः इसको करेगा और छः इसको भी करेगा बच्चों। ठीक है, फिर 7 आया, फिर 8 आया, 8 से ये विभाजित है, ये नहीं है, फिर 9, फिर 10, 11, फिर 12। ठीक है, फिर 13, फिर 14, फिर 15, फिर ऐसे चले जाएंगे। तो हमें क्या होगा, फिर ये जो विभाजित करेंगे 6 हो गया, फिर इसके बाद ये 18 से विभाजित होगी और ये छोड़ दो, चलो ये छोड़ दो। तो कितने हो गए बच्चों, देखो 1 2 3 4। तो 4 ऐसे गुणनखंड हैं जो 18 और 24 के उभयनिष्ठ गुणनखंड हैं। तो इसको हम टिक कर देंगे बच्चों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो ये वाला 14 और 77 के बीच में 7 के गुणजों की संख्या कितनी है। तो देखो 77 तक बच्चों जो 7 के गुणजों की संख्या होगी वो 77 में हम 7 का भाग देके निकाल सकते हैं 11, यानी कि 77 तक कितने होंगे, 11 होंगे। अब देखो बच्चों 14 और 77 के बीच में पूछा गया है, यानी कि 7 एकम 7, 7 दूनी 14, ये 2 इधर छूट गए और 1 इधर छूट गया, तो टोटल कितने हो गए, 3। ठीक है, तो 3 इसमें से माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा, 8। तो 8 गुणज होंगे बच्चों, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। अगला देखते हैं। देखो बच्चों 20 के गुणनखंड हैं। 20 के गुणनखंड का मतलब है कौन कौन सी संख्या है जो 20 को विभाजित करती। देखो बच्चों अब देखो इसमें एक नहीं है, क्योंकि एक भी इसको करेगा, एक हर किसी संख्या का गुणनखंड होता है, एक और स्वयं वो संख्या। ठीक है, तो अब देखो 20 इसमें एक नहीं है, इसमें एक है, 1 फिर 2 फिर 3 आ गया, 3 से विभाजित नहीं होगी। फिर देखो बच्चों इसमें भी 3 है तो इसमें भी विभाजित नहीं होगी। तो देखो 1 2 4 5 10 और 20 ये संख्या है वो 20 के गुणनखंड होंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं 36 के गुणनखंडों की संख्या है। तो 36 के गुणनखंडों की संख्या कैसे निकालेंगे बच्चों। देखो 36 1 से भाग चला जाएगा, 2 से भाग चला जाएगा, 3 से, फिर 4 से, 6 से चला जाएगा। ठीक है बच्चों, फिर देखो 12 से जाएगा बच्चों। ठीक है, फिर ये कितने से जाएगा, फिर 18 से जाएगा और फिर 36 से जाएगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और किससे जाएगा, एक 9 से भी जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये 9 से गया तो ये टोटल कितने हो गए, 9 हो गए बच्चों। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो किस पे टिक करेंगे, ये 4th नंबर पर हम टिक करेंगे बच्चों। अगला देखते हैं। देखो निम्नलिखित में से 316 का गुणनखंड नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि ये कौन सी संख्या है वो 316 को विभाजित नहीं कर रही। तो ये देखो ये विभाजित कर रही है, ये भी विभाजित कर रही। अब इसका करेंगे
तो 7 चौक 28 9 चौक 36, ठीक है, तो ये भी कर जाएगी। तो ये 8 से विभाजित नहीं हो रहा है, तो छठे का हम कौन सा बच्चों काला करेंगे, फोर्थ ऑप्शन काला कर देंगे। अब देखो 25 से छोटे 3 के गुर्जों की संख्या बताइए, तो कितना होता है, 3 8 24 होता है, जो 25 से छोटा है ये, ठीक है। तो 8 गुणज हो गए बच्चों, ठीक है। तो हम इसमें भाग दे लेंगे, तब हम गुर्जों की संख्या हमें पता चल जाएगी, जो पूर्णांक संख्या होगी वही गुर्जों की संख्या होगी। तो 8 पे हम टिक कर देंगे। प्रत्येक विषम संख्या का गुणनखंड है, प्रत्येक विषम संख्या का एक गुणनखंड होता है बच्चों, तो कितना कौन सा होगा, तो प्रत्येक विषम संख्या का ये तो होगा ही होगा, एक गुणनखंड तो होगा ही होगा, ठीक है बच्चों। 80 के अभाज्य गुणनखंड हैं, तो 80 के अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालेंगे, देखो बच्चों, अभाज्य संख्या से भाग करेंगे, फिर अभाज्य संख्या से भाग करेंगे, फिर अभाज्य संख्या से भाग करेंगे, फिर अभाज्य संख्या से भाग करेंगे, तो कितना होगा, ये 4 और 1, ये 1 5, ऐसे यानी 2 4 बार लिखा हो, देखो 1 2 3 4 और 5 भी लिखा है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखो बच्चों, अब देखो 1000 के अभाज्य गुणनखंड हैं, 1000 के, तो 1000 के अभाज्य गुणनखंड हम कैसे निकालेंगे, देखो बच्चों, ऐसे 1000 लिखेंगे और अभाज्य संख्या से भाग कर देंगे। देखो बच्चों, 2 से हम करेंगे तो ये 500 आ जाएगा, फिर 2 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 250 आ जाएगा, फिर 2 से करेंगे कितना आ जाएगा, 2 एकम 2 कितना आ जाएगा, फिर 5 से विभाजित करेंगे तो 25 आ जाएगा, फिर 5 से करेंगे फिर 5 आ जाएगा, फिर 5 से करेंगे तो 1 आ जाएगा बच्चों, ठीक है। तो अब 1 2 3 यानी 2 3 बार और 5 3 बार लिखे हों, 2 3 बार, और ये तो कौन सा हो जाएगा, ये इसमें लिखा हुआ और किसी में लिखा नहीं बच्चों, तो हम 10 का जो होगा वो हम चौथा काला बच्चों करेंगे। अब देखो अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी संख्याओं इतने इतने को एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है, यानी कि 12 20 और 24 का उभयनिष्ठ गुणनखंड है। इसके लिए हम क्या करेंगे बच्चों कि 12 20 और 24 उभयनिष्ठ गुणनखंड का मतलब बच्चों ये है कि अगर कोई गुणनखंड इसको काटेगा वो इसको भी काटेगा, वो इसको भी काटेगा, काटने का मतलब विभाजित करेगा, पूर्णतया विभाजित करेगा। तो सबसे पहले हम 3 का भाग करते हैं, तो 3 का इसमें चला जाएगा, इसमें जाएगा नहीं, तो इसको हटा दो। 4 का देखो, 4 3 12 होता है, 4 5 6 20 हो, 4 6 24 होता है, तो एक उभयनिष्ठ जो है वो निकला, वो हमारा ये हो गया आंसर, ठीक है बच्चों। अगला हम देखते हैं, देखो वह छोटी छोटी संख्या जो इतने इतने के गुणनखंड हैं। देखो इसमें से सबसे छोटी संख्या कौन सी है, जो 2 से भी विभाजित हो रही हो, 3 से भी, 4 से भी, 5 से भी, 10 से भी, तो ठीक है। तो देखो बच्चों 10 से हम पहले देख लेते हैं, 10 से ये सभी संख्या विभाजित है, ठीक है बच्चों। फिर इसके बाद 5 से देखते हैं, 5 से भी विभाजित है। अब ये बचे, ठीक है, ये तो अब देखो बच्चों, ये 5 और 10 से यानी कि 2 से भी विभाजित है, क्योंकि इसके लास्ट में 0 है, तो अब हमारा ये भी क्लियर हो गया। अब 3 और 4 से हमें देखना, 3 के लिए क्या होता है बच्चों, 3 के लिए अंकों का योगफल होता है, अगर अंकों का योगफल 3 से विभाजित है तो वो संख्या 3 से विभाजित होगी। तो हम सबसे पहले अंकों का योगफल देखो, जो संख्या देखो इसमें ये भी 3 से विभाजित है, ये भी 3 से विभाजित है और ये भी 3 से विभाजित है। अब ये है कि नहीं है, देखो ये हो गए 6 4 10 और 15, ये भी सभी 3 से विभाजित है, ठीक है बच्चों। अब 4 से देख लेते हैं, 4 से सबसे छोटी जो विभाजित संख्या है वो ये है, ठीक है। सभी संख्याएं 10 5 2 और 3 से विभाजित हो रही हैं, ठीक है। अब सबसे छोटी लेकिन ये है, तो इसी को हम टिक करेंगे बच्चों, ठीक है। तो इसको हम टिक करते हैं, ये हो जाएगा हमारा आंसर 12 का कौन सा है, 12 का तीसरा आंसर हमारा हो जाएगा बच्चों, ठीक है। अगला हम देखते हैं 210 के अभाज्य गुणनखंड कितने हैं। 210 के अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालेंगे बच्चों, ऐसे निकालेंगे कि 2 का भाग करेंगे, फिर इसमें 5 का भाग करेंगे, ठीक है। देखो 2 एकम 2 2 पंचे 10, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 7 या 21। अब देखो बच्चों इसमें कितने हैं, 2 भी अभाज्य संख्या है, तो 4 हो गए बच्चों। तो हमारे 210 के कितने हो गए, 4 हो जाएंगे, ये वाले हमारे आंसर हो जाएगा। 210 के अभाज्य गुणनखंड निकालना, तो अभाज्य गुणनखंड हमारे यही तो है, देखो बच्चों 1 2 3 4, ठीक है। अब देखो बच्चों
6, 10, 15 का उभयनिष्ठ गुणज निम्न में से कौन सा है? तो उभयनिष्ठ गुणज का मतलब ये हुआ बच्चों कि उसमें 6 का भी भाग चला जाए, 10 का भी भाग चला जाए, 15 का भी भाग चला जाए। देखो इसमें 6 का नहीं जाएगा, इसमें भी 6 का नहीं जाएगा, इसमें 6 का भी जाएगा, 10 का भी जाएगा, 15 का भी जाएगा, और ये इसमें 6 का जाएगा नहीं। तो हमारा कौन सा हो जाएगा? 14 का तीसरा आंसर बच्चों हो जाएगा। अब देखो बच्चों 10 और 21 के उभयनिष्ठ गुणनखंड हैं। उभयनिष्ठ गुणनखंड हमें निकालना है। कितने? तो 10 और 21 के उभयनिष्ठ गुणनखंड हमें निकालना है, ठीक है। तो अब देखो 1 इसका हो गया, 2 से भाग चला जाएगा, 5 से भाग चला जाएगा और 10 से भाग चला जाएगा, ठीक है। अब देखो 21 में क्या है? 1 से भाग चला जाएगा, 3 से जाएगा, 7 से जाएगा। तो एक ही उभयनिष्ठ गुणनखंड है, एक हमारा। तो ये हमारा हो जाएगा बच्चों, ठीक है। एक का मतलब ये एक नहीं, संख्या एक है, ठीक है। हाँ, अगर ये हो जाता है, यहाँ पे 2 2 होते तो 2 हो जाता है यहाँ पे, ठीक है बच्चों। अगला हम देखते हैं निम्नलिखित में से अभाज्य गुणनखंड हैं। अभाज्य गुणनखंड कौन कौन से हैं? देखो इसमें 14 लिख गया तो अभाज्य ये तो है नहीं। इसमें देखो 9 लिख गया, अभाज्य ये भी नहीं। ऐसे ये 14 लिख गया, ये भी नहीं। तो हमारी ये कौन सा है? ये हो सकता है, देखो 7 या 21, 21 चौक 84, तो ये हमारा हो जाएगा बच्चों। अगला हम देखते हैं, देखो निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 21 से विभाजित है? जो 21 से हमें पता नहीं, तो 21 का नियम होता है 3 × 7, यानी जो संख्या 3 से विभाजित होगी और जो संख्या 7 से विभाजित होगी वही संख्या हमारी 21 से विभाजित होगी, यानी कि 3 और 7 दोनों से होनी चाहिए। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, देखो ये वाला। तो इसके 3 का हमें नियम पता है बच्चों, क्या होता है? अंकों का योगफल। तो ये देखो 3 कट गया, 3 दूनी 6, और फिर ये 3 आ गया, तो ये 3 से विभाजित है। अब ये 7 से है कि नहीं? तो या तो हम 210 यानी इतने में 7 का भाग करें, और या तो हमने 7 का डिविजिबिलिटी रूल आपको बताया, विभाज्यता का नियम बताया, उसका आप पालन कर लें। तो पीछे से हम 3 3 ऐसे बना लेंगे, ठीक है। फिर जो इधर वाली संख्या होगी वो इसमें से घटा देंगे, ठीक। यहाँ 2, यहाँ। अब इसमें हम 7 का भाग करेंगे, 7 छक्का 42, तो ये 42 कट रहा है इसमें, ठीक है बच्चों। तो हमारी कौन सी संख्या हो जाएगी? ये वाली हमारी संख्या हो जाएगी। 17 का हमें पहला काला करना होगा। अब देखो निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 5 और 10 दोनों से विभाजित हो सकती है? 5 और 10, तो 5 और 10 से कौन सी हो सकती है? 10 का मतलब 0 बाद में होना चाहिए। इनमें 5 5 है, हटा दो, ये 10 से नहीं है, ये सिर्फ होगी, ठीक है। 10 से हो जाएगी, वो संख्या 5 से भी हो जाएगी, ठीक है बच्चों। अब देखो निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 11 का गुणज है? 11 का गुणज का मतलब बच्चों 11 से विभाजित हो जाए वो संख्या। तो 11 से देखो 11 11 में 121 होता है बच्चों, तो ये तो विभाजित है। इसमें 11 का भाग करेंगे तो 21 बचेगा, तो नहीं डिवाइड। ऐसे देखो ये भी विभाजित नहीं है, ये भी विभाजित नहीं है, तो हमारी कौन सी हो जाएगी? 19 का पहला हो जाएगा। इसी को ही हमें काला करना है, ठीक है बच्चों। अब देखो निम्नलिखित में से 35 से छोटे 5 के गुणजों की संख्या बताइए। 35 से छोटा निकालना है, तो 35 में पहले हम भाग दे लें 5 का, तो 7 आए 35 तक, और 35 से छोटे निकालना है, तो 1 हम कम कर दें, तो 1 कम करेंगे तो कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा बच्चों, ठीक है। ये वाला हो जाएगा हमारा। अगला देखते हैं, देखो अब देखो 45 के गुणनखंड है। 45 का गुणनखंड है, मतलब 45 को विभाजित करने वाली संख्या कौन कौन सी? तो पहला नंबर होता है 1 का। देखो 1 इसमें है नहीं और सभी में है, ठीक है। अब देखो 1 और स्वयं संख्या जरूर होती है उसका गुणनखंड, तो 45 नहीं है। लेकिन अगर हम देखें तो ये देखो ये 15 और लिखा हुआ है, 15 लिखा हुआ है, 15 तो यहाँ 45 होता है, और किसी में बड़ी संख्या 15 लिखी नहीं है, क्योंकि ये इनसे विभाजित तो है लेकिन इनमें कम संख्याएं लिखी हुई हैं, ठीक है, इसलिए। और इसमें 6 लिखा हुआ है, ये तो होगी नहीं। इसमें 4 लिखी है, इसमें 5 लिखी, तो ये वाला हो जाएगा, ये नहीं होगा बच्चों, ठीक है, क्योंकि 15 भी इसका गुणनखंड है। अब देखो निम्नलिखित में से 60 का गुणनखंड नहीं है। 60 का गुणनखंड नहीं है, इसका मतलब 60 को विभाजित ना करता हो। तो देखो 1 करता है, 30 करता है, 15 करता है, 13 नहीं करता, तो यही हम टिक कर देंगे बच्चों, ठीक है। अगला देखते हैं 230 के अभाज्य गुणनखंड कितने हैं? 230 के, तो 230 लिखेंगे, फिर 2 एकम 2, ठीक है, काट लेंगे, फिर 5 से डिवाइड कर देंगे, 5 दूनी 10, 5 तियां 15, फिर 23 अभाज्य संख्या, 23 एकम से, तो कितने हो गए? 1 3 हो गए बच्चों। कितने हैं? अभाज्य गुणनखंड 3 है, लेकिन गुणनखंड पूछे जाते तो 1 और आ जाता है ना, 1,
और वो संख्या भी ऐसी आ जाती है। लेकिन ये गुणनखंड आवाज गुणनखंड है बच्चों, ठीक है। तो आवाज गुणनखंड हम आवाज संख्याओं से भाग देते हैं और गुणनखंड में हम उन संख्याओं से उस संख्याओं में भाग देते हैं जिससे ये विभाजित हो जाए। तो इसमें कौन से 3 हो गए, तो बच्चों ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो बच्चों अब इसकी अगली एक्सरसाइज है, प्रयास कीजिए, वो हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। और जिन बच्चों ने हमारे चैनल गुरुजी की पाठशाला को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी दबा लें, जिससे कि हम अगला वीडियो बनाएंगे वो आपके पास उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। और नवोदय का एग्जाम देने वाले आप अपने साथियों से हमारे चैनल गुरुजी की पाठशाला को अवश्य सब्सक्राइब कराएं, क्योंकि नवोदय की अच्छी तरीके से तैयारी कराने के लिए गुरुजी की पाठशाला समर्पित